नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ घर में। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन 3 ऐसी गलतियों की जो हम अक्सर सुबह उठते ही कर बैठते हैं और पता है अनजाने में ही हम अपने घर की सुख शांति, धन और पॉजिटिव एनर्जी सबको कम कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या सच में सुबह की शुरुआत ही हमारे पूरे दिन का फैसला कर देती है? अगर शास्त्रों की माने ना तो बिल्कुल हाँ। सुबह का वो पहला पल वही हमारे दिन और भाग्य की दिशा तय करता है। सोचिए, अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो तो दिन भर रुकावटें और तनाव महसूस होना तो स्वाभाविक है ना? तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शास्त्रों में सुबह के इस खास समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसका मतलब है सृष्टिकर्ता का समय। ये वो पल है जब आप समझ लीजिए दिन की नींव रखी जाती है और इस दौरान किया गया हर काम, छोटा हो या बड़ा, हमारी जिंदगी पर एक गहरा असर डालता है। तो सबसे पहली गलती कौन सी है जो बहुत से लोग करते हैं? ये है सुबह उठते ही आईना देखना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन वास्तुशास्त्र और पुराणों के हिसाब से सुबह आंख खुलते ही आईने में अपना चेहरा देखना अशुभ माना जाता है। ये एक ऐसी छोटी सी आदत है जिसे तुरंत बदलने की सलाह दी जाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का तर्क ये है कि जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है, जिसे आभा मंडल या ऑरा भी कहते हैं, वो बहुत संवेदनशील होता है। और उस वक्त अगर हम अपनी थकी हुई, बिखरी हुई छवि देखते हैं, तो वही नकारात्मकता हमारे मन में घर कर जाती है, जो दिन भर हमारे आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता पर असर डालती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? ये बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और एक विशेष मंत्र का जाप करें, मन ही मन। ये वो मंत्र है, इसका अर्थ बहुत सुंदर है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य में देवी सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद का वास है। मतलब सुबह अपनी हथेलियों को देखने से धन, विद्या और ईश्वर की कृपा तीनों एक साथ मिल जाती हैं। चलिए अब दूसरी गलती पर चलते हैं, जो सुबह के पवित्र घंटों में हमारी वाणी यानी हमारे शब्दों की शक्ति से जुड़ी है। समस्या है दिन की शुरुआत बहस, डांट फटकार या गुस्से भरे शब्दों से करना। देखिए, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है और इस दौरान बोले गए शब्दों का बहुत गहरा असर होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। माना जाता है कि सुबह के समय घर में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में कड़वे शब्द बोलना सीधे तौर पर देवी लक्ष्मी का अपमान करने जैसा है और इसका परिणाम घर में धन की कमी, मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरियां। इसका उपाय भी बहुत सीधा साधा है। सुबह उठते ही कुछ देर शांत रहें, ओम का उच्चारण करें। घर में अगर सुबह राम राम या जय श्री कृष्ण जैसी सकारात्मक ध्वनियां गूंजें तो नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और अब आते हैं तीसरी और मैं कहूँगी आज के ज़माने की सबसे बड़ी गलती पर, जो सुबह की शांति को भंग कर देती है। ये आदत तो हम में से कई लोगों की है। अलार्म बंद किया और तुरंत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या न्यूज़ की दुनिया में खो गए, है ना? इसका असर बहुत गहरा होता है। सुबह का पहला विचार अगर सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने या किसी बुरी खबर का हो, तो हमारा पूरा दिन भागदौड़ और अशांति में बीतता है। और ये सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सुबह के समय दिमाग पर इतनी सारी सूचनाओं का बोझ डालने से हमारी एकाग्रता कम होती है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। उपाय यह है कि सुबह की पहली ऊर्जा स्क्रीन से नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर से जुड़नी चाहिए। मोबाइल देखने से पहले कम से कम 30 मिनट का समय लें। पानी पिएं, खिड़की खोलें और सूर्य की पहली किरण को घर में आने दें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा लाती है। तो अब जब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो आइए इन सभी सकारात्मक कार्यों को एक आदर्श सुबह की दिनचर्या में पिरोते हैं। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन यकीन मानिए ये घर का पूरा वातावरण बदल सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, धरती माँ को धन्यवाद देने से शुरुआत हो, फिर हथेलियों को देखकर मंत्र जाप हो, शरीर को गुनगुने पानी से ऊर्जा मिले और फिर घर में घंटी की मधुर ध्वनि गूंजे। हर कदम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। अंत में बस ये समझना जरूरी है कि हमारी सुबह हमारे हाथ में है। हम इससे कैसे शुरू करते हैं, ये हमारा चयन है और यही चयन हमारे भविष्य को आकार देता है। ये इस पूरी बात का सार है।
एक तरफ नकारात्मक आदतें हैं जो ऊर्जा को खत्म करती हैं और दूसरी तरफ सकारात्मक आदतें हैं जो शांति और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। इस विचार को हमेशा याद रखिएगा। घर एक मंदिर है और सुबह उसकी प्रार्थना का समय है। अगर हमने अपनी सुबह को संभाल लिया ना, तो आधी से ज्यादा परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो चलिए आज से इन 3 गलतियों को छोड़ने का संकल्प लें और अपने घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। याद रखिएगा, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बेहतर जीवन की ओर हमारा पहला कदम है।